आजकल हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य में होने वाली हर समस्या का समाधान गीता में दे दिया है। तो चलिए आज आपको भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनाते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे भाइयों और बहनों, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया। जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूं, सबका नाशक। मैं आया हूं दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतव भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है।
कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ विकर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ, यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है, ना ही कहीं और जगह। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा, ये सब अपने मन से हटा दो, और फिर देखो ये सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा बन जाता है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्याग देती है, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों धारण कर लेता है। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो, तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। नर्क के 4 द्वार हैं: क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। अपने कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं, और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इस आत्म विनाशकारी नरक के लिए 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों को छोड़ दो। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है।
जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न तो तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य, आम इंसान भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए अवतार लेता हूँ। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करे। जिनके पास कोई बंधन नहीं है, वे वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्यार शुद्ध और दिव्य है। जो कुछ भी आपको करना है, वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि प्यार, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। इंद्रियों से खुशी पहले अमृत की तरह लगती है, लेकिन अंत में जहर के रूप में कड़वा है। हथियारों में मैं गड़गड़ाहट हूँ। गायों के बीच में सुरभि नामक गाय को पूरा करने की इच्छा रखता हूँ। वृक्ष में पीपल हूँ, सांपों में मैं वासुकी हूँ। मैं प्रजन करता हूँ, प्रेम का देवता हूँ। जो अविवेकी जन ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे मेरे शत्रु हैं। जो मनुष्य मेरी भावना से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उन्हें संसार में सुख की उपलब्धि होती है और अंत में मेरे धाम के अधिकारी होते हैं। विष्णु भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन, भगवान का स्मरण, पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास्य, सख्या और आत्मसमर्पण, यही नवधा भक्ति है। मनुष्य जन्म सभी जन्मों में श्रेष्ठ है। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। अपने लाभ के लिए किया गया काम अज्ञानी काम, खुद के लिए सोचे बिना दुनिया के कल्याण के लिए किया गया काम बुद्धिमान काम। प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्म फल का त्याग ही त्याग है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना, इन 3 कार्यों के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जो पुरुष शस्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को प्राप्त कर पाता है। भगवान का कोई प्रिय अप्रिय, अपना या पराया आदि नहीं है। उसके लिए सभी प्राणी प्रिय हैं, क्योंकि वे सबकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं, तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें, तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है, तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। किंतु इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है, तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है। और जब वो सीमाओं को तोड़ता है, तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। निर्णय के क्षण में हम हमेशा ही किसी अन्य व्यक्ति के सुझाव, सूचना एवं मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं, और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए हुए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या
तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य व्यक्ति के दिए हुए सुझाव एवं परामर्श का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि का परिणाम है? सबका अनुभव है कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, और चोर कहता है कि मौका मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लूं। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव हो पाता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। पिता हमेशा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसी का पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से 3 प्रश्न? पहला, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय हमेशा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो संतानों को अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, तो विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों और नए नए प्रश्नों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के भविष्य के मार्ग का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है, किसी घटना एवं प्रसंग के विषय में बात करना या स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना। क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ वैसा बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक क्षण क्या सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण साथ जन्मते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो संसार का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता हुआ होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या यह सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है अवसर का जन्म। अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का सत्य, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का सत्य। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है, स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी। परंपरा में धर्म बसता है और परंपरा ही धर्म को संभालने का कार्य करती है, यह सत्य है। क्या केवल परंपरा ही धर्म है? सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है।
जिस प्रकार मेरे कृष्ण द्वारा इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म न ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता, अर्थात परंपरा को पूर्णतः छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंतः अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास निरक्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए जो वास्तव में धर्म न भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं, भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय केवल कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। हम क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से एक प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए, जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी के दुष्ट कार्य में सुख प्राप्त होता है तो मन अवश्य यह विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है यह भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है और उबलता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। तो क्या यह सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला सवचरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन में बाधाएं नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा, अर्थात अच्छा वर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं। अच्छा वर्ताव स्वयं सुख है अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। बुरा बर्ताव स्वयं दुख है। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है, अर्थात धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख है। मनुष्य के जीवन का चालक है भय, डर। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में हम जिन मार्गों का चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं, किंतु यह भय वास्तविक, रियल होता है। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना करना। किंतु समय का स्वामी कौन है? न हम समय के स्वामी हैं और न हमारे शत्रु। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या कोई यदि आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है तो क्या वो आपको वास्तव में हानि पहुंचा सकता है? नहीं, किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचा सकता है। क्या यह सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं? जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तः मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु वह जब यह समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। जब भोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया। सुबह की पहली किरण ने फिर मुझे उसका पैगाम दिया। सारा दिन बस कन्हैया को याद किया। जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं। जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई, कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी, जिसे कभी न देखा था उसने। उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है
ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। प्रेम करना ही है तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता। जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है वो सभी को भूल जाता है, जो सांवरे का हो जाता है। कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाती है। एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ाने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं, वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में ना ढकेल दें। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, वो केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सही निर्णय कैसे लें? जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के बारे में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको साहस, उत्साह और समर्थन की आवश्यकता होती है। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करते हैं तो कभी कभी आपको मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन याद रखें, आपके अंतर्निहित उत्साह और संघर्ष के जरिए आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहें और हर चुनौती को एक अवसर में बदलें। आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास आपको उस उच्चाधिकार की ओर ले जाएंगे जिसे आप हमेशा सपने में देखते हैं। विश्वास रखें, आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, केवल संघर्ष के साथ साथ सहयोग और धैर्य के साथ। धीरज रखें, होशियार रहें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करें। जीत आपकी है, सिर्फ आपके संघर्ष और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अगला कदम बढ़ाने के लिए अपने अंतर्निहित पोषक शक्तियों का सहारा लें। आपके अंदर विद्यमान संभावनाओं और क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। सीमित सोच और आत्मसात को पार करें और अपने सपनों के पीछे भागें। विफलता और असफलता के बीच की अंतरिक्ष में सहिष्णुता और संघर्ष की क्षमता विकसित करें। हर अनुभव से कुछ सीखें और आगे बढ़ने के लिए उसे उपयोग में लें। आत्मसमर्थन और आत्मविश्वास को मजबूत करें, क्योंकि यही आपको हर मुश्किल समय में आगे बढ़ने में मदद करेगा। धैर्य और संवेदनशीलता से काम लें और जीवन के हर संदिक्षण का आनंद उठाएं। आखिरकार, संघर्ष के माध्यम से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहें। बिना उत्साह और प्रेरणा के हर सपना अधूरा रह जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने सपनों की ओर पूरी शिद्दत और संकल्प से बढ़ना होगा।
विफलता की घटनाओं से निराश न हो, बल्कि उन्हें एक मौका समझें और नई दिशा में अग्रसर हों। जीवन की हर मुश्किल में एक अद्भुत अवसर छुपा होता है, सिर्फ आपको उसे पहचानने की क्षमता होती है। आपकी उद्दीपना और उत्साह के बिना आप कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। अपने सपनों के पीछे भागने का समय आ गया है और आपको अपनी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। स्वप्न देखने की बात नहीं, उन्हें पूरा करने की बारी है। धैर्य, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के साथ आप हर संभावित कठिनाई को पार कर सकते हैं। याद रखें, आपकी उत्साहपूर्ण सोच और निरंतर प्रयास ही आपको वहां ले जाएंगे जहां आपके सपने और अवसर हैं। तो उठिए, प्रेरित हों और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों। जीत आपकी है, बस आपको उसे हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। जीवन एक अनगिनत सफर है और हर कदम एक नया सिकंदर है। जब आप अपने सपनों की दिशा में प्रगति करते हैं तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें। हर चुनौती को एक अवसर में बदलें और परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। आपके सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। धैर्य और संगीतता से काम लें और हर कठिनाई का मुकाबला करें। जीवन एक अद्भुत साहस का सफर है और आपकी मेहनत और प्रेरणा ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो उठिए, प्रेरित हों और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। जीवन एक अनंत सफर है जिसमें हर कदम एक नया सीखने का अवसर होता है। विफलता का मतलब नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप अभी तक सफलता का रास्ता खोज रहे हैं। असफलता से हमेशा कुछ सीखने का मौका मिलता है और यही हमें मजबूत बनाता है। धैर्य और संघर्ष के साथ हर एक मुश्किल को पार करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। जीवन का उद्देश्य नहीं होता कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि कैसे जीते हैं। अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहें, क्योंकि आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। सच्ची सफलता वह है जब आप अपने अंदर के संघर्ष को जीत लेते हैं। जीवन में हर चुनौती का सामना करके ही हम अपनी सामर्थ्य को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। विफलता और कठिनाइयों के माध्यम से हमें नई दिशा का पता चलता है और यह हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने अंतर्निहित संघर्ष को जीत लेते हैं तो हम असीम संभावनाओं के सामने उभरते हैं और अपने सपनों को हासिल करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कलह वह होती है जब हम अपनी क्षमता का आकलन नहीं करते हैं। सफलता का राज यही है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें अपने लाभ में परिणत करें। हर चुनौती का सामना करने से हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। अगर हम अपने अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जिसमें हर एक कदम नए अनुभवों का द्वार खोलता है। किसी भी समस्या के सामने हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए हमें अपनी मेहनत और प्रयास को बढ़ाना होगा। जीवन के हर एक पल को अपने उत्साह से जीना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सच्ची सफलता का मतलब है अपने अंतर्निहित संघर्ष को जीत लेना। जीवन में हर कठिनाई का मुकाबला करते समय हम अपनी अद्भुतता को पहचानते हैं और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होते हैं। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो अंततः हमारी मेहनत और उत्साह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। जीवन के हर पल का आनंद लेना और हर कठिनाई को एक अवसर में बदलना हमारी शक्ति है। विफलता सिर्फ एक दौर है और उससे सीख को लेकर हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उत्साह हमें सभी मुश्किलों को पार करने की क्षमता प्रदान करता है और आगे बढ़ने के लिए हमें आत्मविश्वास और साहस देता है। जीवन की गहराई को समझने का एक ही तरीका है, वह है स्वयं को खोजना। हम अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर ही निहित है। हमें खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी अद्वितीय हैं और हमारे पास अपनी खुद की यात्रा को निर्माण करने की क्षमता है। हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जीवन में सफलता कैसे पाएं? जीवन में सफलता पाना हर किसी का सपना होता है, पर क्या सफलता कोई आकस्मिक घटना है जो किसी को भी मिल सकती है, या सफलता कोई विशेष गुण है जो कुछ लोगों में ही होता है? नहीं, सफलता कोई इनमें से नहीं है। सफलता एक निरंतर प्रयास है जिसमें आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं।
अपनी कमियों को सुधारते रहते हैं, अपनी ताकतों का उपयोग करते रहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहते हैं। सफलता के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनमें से कुछ हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। आपको अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा जिसकी ओर आप काम करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य आपके रुचि, योग्यता और अवसरों के अनुसार होना चाहिए। आपका लक्ष्य न केवल आपको दिशा देता है बल्कि आपको प्रेरित भी करता है। योजना बनाएं। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी जिसमें आपको अपने कार्यों को चरणों में बांटना होगा। आपको अपने कार्यों को महत्व, समय और संसाधनों के अनुसार प्राथमिकता देनी होगी। आपको अपने कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और संकल्प को बढ़ाना होगा। कार्यान्वयन करें। आपको अपनी योजना को कार्यान्वयन करना होगा जिसके लिए आपको अपने कार्यों को निष्ठा, लगन और जिम्मेदारी के साथ करना होगा। आपको अपने कार्यों की गुणवत्ता और प्रभाव पर ध्यान देना होगा। आपको अपने कार्यों का नियमित मूल्यांकन और सुधार करना होगा। सीखें। आपको अपने जीवन में हमेशा सीखने का मन रखना होगा, चाहे वह अपनी असफलताओं से हो या अपनी सफलताओं से हो या अपने आसपास के लोगों से हो। आपको अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाना होगा। आपको अपने आप को अधिक प्रभावी, उत्तम और अद्वितीय बनाने के लिए नए विचारों, रुझानों और प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करना होगा। आत्मविश्वास रखें। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास रखना होगा जो आपको अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। आपको अपने अंदर की शक्ति, क्षमता और संभावनाओं को पहचानना होगा। आपको अपने आप को सकारात्मक, उम्मीदवार और उत्साही रखना होगा। आपको अपने आप को अपने लक्ष्यों के लायक, योग्य और अधिकारी मानना होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाए वहां मन जाए और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है।
चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुहक भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वहीं आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है।
जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुहक भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुहक देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती हैं वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खूंद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीवन का हर संघर्ष एक नई सीख से मिलता है। संघर्ष में जीना तब होता है जब हर कदम आत्मविश्वास के साथ उठाया जाता है। ताकत वहां है जहां संघर्ष होता है। अगर संघर्ष से डरोगे तो सिर्फ असफल होगे। सफलता तो संघर्षों को चुनौती देती है। अगर हम खुद से हार जाएंगे तो हमें कोई और नहीं जीत सकता। सबसे बड़ी कठिनाई हमें खुद से ही आती है। अपने सपनों के पीछे दौड़ो, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। जब संघर्ष करना मुश्किल लगे तो याद रखो कि सफलता मुश्किलों से ही आती है। हर मुश्किल को स्वीकार करो, क्योंकि वह हमें अगले स्तर तक ले जाती है। जीवन के सफलता के रास्ते पर प्रत्येक कदम में संघर्ष होता है। जिसे हम संघर्ष कहते हैं वह हमारी शक्ति का परीक्षा है।
मुश्किलें जब आती हैं तभी तो जीवन का मजा आता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी बनाएगा। संघर्ष में ही सच्ची ताकत छुपी होती है। संघर्ष करो, बढ़ो, बदलो, क्योंकि विराम लेने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। अगर तुम संघर्ष को देखोगे तो तुम्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देगा। जीवन में संघर्ष करना ही जीना है। संघर्ष का सामना करने से हमें अपनी असली ताकत को समझोगे। जब जिंदगी हमें गिराए तो हमें उठना भी सीखना पड़ता है। सच्ची सफलता वह है जो संघर्ष के बाद आती है। असफलता को अपने से दूर करने का एकमात्र तरीका संघर्ष करना है। संघर्ष हमें नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का मौका देता है। संघर्ष का सामना करना एक ताकतवर व्यक्ति का पहचान होता है। जीवन में संघर्षों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। संघर्ष से ही सफलता का स्वाद मिलता है। बिना संघर्ष के मिलने वाली सफलता अधूरी है। जीवन में हमेशा संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष से ही हम बड़े बन सकते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। संघर्ष करने से हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ाते हैं। संघर्ष में गिरना मत, क्योंकि गिरने के बाद उठना ही सच्ची जीत है। जब संघर्ष होता है तो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों से मिलता है। संघर्ष करने वाले ही सच्चे योद्धा होते हैं। जब हमारा संघर्ष समाप्त होगा तब हम अपने आप को नए इंसान पाएंगे। जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने ही दुनिया को बदला है। संघर्ष में हार ना मानो, क्योंकि यह सिर्फ एक रुकावट है ना कि असफलता। संघर्ष में होना अच्छा है, क्योंकि यह हमें हमारी असली शक्ति का एहसास दिलाता है। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई उसे संघर्ष नहीं मानना होता है। संघर्ष में रहना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारा संघर्ष हमें उस जगह ले जाएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। संघर्ष वह मार्गदर्शक है जो हमें सफलता की दिशा में ले जाता है। संघर्ष का सामना करने से हम अपनी असली शक्ति से मिलते हो। संघर्ष से गुजरना ही वह सीख है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन में संघर्षों को स्वीकार करो, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाते हैं। संघर्ष से ही विजय की मिठास का स्वाद मिलता है। संघर्ष में ही अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस मिलता है। संघर्ष हमें अपनी स्थिति से ऊपर ले जाएगा, बस इसे सहने की आदत डालो। संघर्ष हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। संघर्ष को अपना साथी बनाओ ना कि दुश्मन। संघर्ष में होना हमें अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से जोड़ता है। संघर्ष में रहकर ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बस कभी हार मत मानो। अगर संघर्ष का सामना करना आसान होता तो सफलता बहुत ही सामान्य होती। संघर्ष में सच्ची ताकत बनती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। संघर्ष में होना हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। संघर्ष में होना हमें अपनी ताकत का अद्भुत एहसास करता है। संघर्ष में होना हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। संघर्ष से ही हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। संघर्ष करने में ही वह ताकत है जो हमें सच्ची सफलता तक पहुंचाती है। संघर्ष में होना एक सच्चे योद्धा की पहचान है। जिन्होंने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उन्होंने ही सफलता को छू लिया। संघर्ष को अपना साथी बनाओ, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। संघर्ष में होना हमें अपनी दृढ़ता को साबित करने का अवसर देता है। संघर्ष से ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। संघर्ष में होना हमें अपने स्वार्थ के लिए लड़ने का साहस देता है। जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने ही दुनिया को बदला है। संघर्ष में रहना ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने ही सफलता को चुनौती दी है। संघर्ष का सामना करने से ही जीवन में रंग भरने का अद्भुत अवसर मिलता है। संघर्ष में होना एक योद्धा की भावना को जगाता है। संघर्ष में होना हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का सही मार्ग दिखाता है। जीवन के सफलता के मार्ग पर संघर्ष है और हमें उसे पार करना होगा। संघर्ष में ही हम अपनी सीमाओं को आजमाते हैं और नए ऊंचाइयों को छूने का साहस करते हैं। संघर्ष में ही हम अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। संघर्ष में हर गिरावट हमें अपनी मजबूती की ओर बढ़ने का अवसर देती है। संघर्ष में होना हमें अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से समझने का मौका देता है। संघर्ष में होना हमें अपनी क्षमताओं को सीमित करने से बचाता है। संघर्ष से ही हम अपनी सीमाओं को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। संघर्ष में होना हमें अपने असली और मजबूत स्वरूप को खोजने का अवसर देता है। जब संघर्ष होता है तो हमारी सारी शक्तियों का परीक्षण होता है। संघर्ष करने से ही हम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ा सकते हैं। संघर्ष में रहना हमें अपनी उच्चता की ओर बढ़ाता है, जो कभी नहीं हो सकता अगर तुम नहीं संघर्ष करते। संघर्ष में होना हमें अपनी स्वीकृति को स्वीकार करने की आदत डालता है। संघर्ष से ही हम अपनी असली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। संघर्ष में होना
हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है, जो हमें सच्ची सफलता तक पहुंचाता है। संघर्ष में होना हमें अपनी क्षमताओं को सही समय पर उपयोग करना सिखाता है। संघर्ष में रहकर भी हमें अपनी मजबूती की पहचान होती है, जो हमें अगले कदम पर बढ़ने में मदद करती है। संघर्ष में ही हम अपनी सही और गलत की पहचान करते हैं, जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। संघर्ष को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। संघर्ष में होना हमें अपने असली लक्ष्य की पहचान करने का अवसर देता है। संघर्ष में ही हम अपनी सारी भूलों से सीखते हैं और बेहतर बनते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो कमेंट में 7 बार जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने 20 दोस्तों को जरूर भेजें। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, जो इस वीडियो को 20 लोगों को शेयर करे, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाए।